Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Noman Khan, chemistry teacher of class 9th. I'm going to start chapter number 4, periodic table. Doppler traits. What is trait? A group of three elements which have the similar physical and the chemical property is known as traits. डॉबलिनर ट्रेड जो है, डॉबलिनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस स्टेटमेंट को, ट्रेड को डिफाइन किया कि ट्रेड जो है वो एक ग्रुप होता है जिसमें थ्री एलिमेंट्स होते हैं और उनके पास फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनकी वो सेम होती हैं, उसको हम ट्रेड कहते हैं। इन 1829 में अ जर्मन साइंटिस्ट डॉबलिनर proposed that the atomic masses of the metal element is arithmetic mean of the first and the third element. In 1829 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे डॉबलिनर जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो एटॉमिक मास होता है मिडिल एलिमेंट का वो एक्चुअली अर्थमेटिक मीन होगा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के। उन्होंने इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था कि इन ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, सबसे पहले जिसका मास बढ़ता चला जा रहा है उन्होंने इस तरह से उन एलिमेंट्स को अरेंज किया है। फर्स्ट कर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इनके मास आप देख सकते हैं कि बढ़ रहे हैं जैसे जैसे हम लिथियम पोटेशियम की तरफ जा रहे हैं। इनका कहना ये था कि ट्रेड्स में होता ये है कि अगर लिथियम और पोटेशियम के मास को हम ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा जो कि एक्चुअली सिमिलर होगा हमारे सेकंड एलिमेंट यानी कि सोडियम के साथ। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विल बी 23। सिमिलरली कैल्शियम और बेरियम का इन्होंने अर्थमेटिक मीन निकाला 2 से डिवाइड करके, देन 88 आंसर आया जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 87 के, और एटॉमिक मास स्ट्रोंटियम का जो था वो 88। सिमिलरली क्लोरीन और आयोडीन को उन्होंने ऐड किया 2 से डिवाइड करके 81 आंसर आया और वो ब्रोमीन के इक्वल था। तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप के हवाले से अपनी स्टेटमेंट्स दी थी और पीरियोडिक अरेंजमेंट की थी। देन एक और साइंटिस्ट जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया पीरियोडिक टेबल के हवाले से वो थे न्यूलैंड। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से उनको जाना जाता है और इन 1863 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम न्यूलैंड था। उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे जैसे एलिमेंट्स का मास बढ़ता चला गया, एटॉमिक मास बढ़ता चला गया, वो एलिमेंट्स को अरेंज करते चले गए। उनकी स्टेटमेंट ये थी कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन, कि जो उन्होंने टेबुलर फॉर्म अरेंज की थी वो इस तरह से था कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी और उसके बाद जो 8th वन होगा उसकी प्रॉपर्टी आपस में रिजेंबल करेंगी यानी कि सिमिलर होंगी। अगर हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। इसी तरीके से बेरिलियम से मैग्नीशियम 8 नंबर पे, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर बोरोन से लेके हम स्टार्ट करते हैं देन हम एल्यूमिनियम पर आते हैं तो ये 8th एलिमेंट होगा और बोरोन और एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी। ये उनकी स्टेटमेंट थी। इस लॉ के कुछ एडवांटेजेस भी थे। द फर्स्ट वन इज दिस प्रोवाइड द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इस लॉ ने, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने हमें बेसिस प्रोवाइड की थी क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स के जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ही अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। उनके लॉ का एक और फ़ायदा ये था कि उन्होंने जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था।
डिसएडवांटेज क्या था इस लॉ का? न्यूलैंड्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर हो गए थे वो सब पे अप्लाइबल नहीं था, अप्लीकेबल नहीं था, सबको फॉलो नहीं कर रहा था ये टेबल। ही डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उस वक्त वो डिस्कवर नहीं हुई थी। हैवियर एलिमेंट कुड नॉट बी अकोमोडेटेड, और जितने भी हैवी मास कंटेन करने वाले एलिमेंट्स थे वो इसका हिस्सा नहीं थे इस टेबल का। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वर गिवन बाय लूथर मायर। In 1864, a German chemist Luther Meyer published an incomplete periodic table. He included about 56 elements arranged in a group from first to eighth. He plotted the values of the different physical properties and obtained different curves. In these curves, he observed that the element with the similar physical properties occupies a similar proportion in the curve. 1864 में जर्मन केमिस्ट लूथर मायर ने इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था और जिसमें उन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। फर्स्ट से लेकर 8 ग्रुप्स उन्होंने उसमें बनाए थे। देन उन्होंने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट किया, उसमें कुछ कर्व्स उन्होंने हासिल किए और इन दीज ग्राफ्स के अंदर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि एलिमेंट जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कैरी कर रहे थे वो हमेशा सिमिलर पोजीशन पर मौजूद थे कर्व के अंदर। जिस तरह से हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर अल्कली मेटल्स ऑक्युपाई द पीक ऑफ द कर्व। जितने भी पीक पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आप पीक पोजीशंस पे देख रहे हैं तो ये सारे अल्कली मेटल्स थे और अल्कली मेटल्स जो हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये इस क्लासिफिकेशन की एक एग्जांपल थी। हैलोजन अकर ऑन द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, और जो हैलोजन्स यानी कि 7th मेंबर्स के थे, जो मेंबर्स हैं वो असेंडिंग पोर्शन में कर्व्स के मौजूद थे। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडलीव। इन 1869 रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन 1869 में एक रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव, जिन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे मास उनका बढ़ता चला गया उन्होंने उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। He gave the periodic law that the properties of the elements are the periodic function of their atomic weight. उनका कहना ये था उनके लॉ के मुताबिक कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन को इंडिकेट करती हैं और वो फंक्शन डिसाइड किया जाता है उनके एटॉमिक वेट के ज़रिए। जितना ज़्यादा या जिस किस्म का एटॉमिक वेट होगा उसी के मुताबिक उनका पीरियोडिक फंक्शन होगा। मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन 12 हॉरिजॉन्टल रॉस कॉल्ड पीरियड्स एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसमें 12 हॉरिजॉन्टल रॉस थी और 8 जो है वो वर्टिकल रॉस थी। 8 ग्रुप वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप्स। उन्होंने फिर जो ग्रुप्स थे उनको फर्दर डिवाइड किया था सब ग्रुप्स में। इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस टेबल के जो उन्होंने मेंडलीव ने प्रिपेयर किया था। इट हैज़ द 8 कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप एंड 12 हॉरिजॉन्टल रॉस कॉल्ड पीरियड। उसमें 8 ग्रुप थे और 12 जो है 12 जो हैं वो हॉरिजॉन्टल रॉस थी जिसका नाम उन्होंने पीरियड रखा। एलिमेंट इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी। जो एलिमेंट हर एक वर्टिकल कॉलम में आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। उन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ा था उन एलिमेंट्स के लिए जो उस वक्त तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। एंड ही प्रपोज देयर नेम ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन। द फोर्थ वन पॉइंट इज दैट द ग्रुप नंबर इंडिकेट द हाईएस्ट वैलेंस दैट कैन बी अटेन्ड बाय the element of that group.
ग्रुप नंबर जो है वो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि वो किस किस्म का एलिमेंट है ग्रुप के अंदर। जो उसका बैलेंस शेल होता है, जो ग्रुप नंबर होता है, वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा होता है उस ग्रुप में। इसके कुछ फ़ायदे थे, एडवांटेजेस थे, उसमें उन्होंने ये कहा था इट हेल्प इन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। इसकी मदद से ये मुमकिन हो सका था कि एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कस और स्टडी किया जा सकता था। ही गैव द प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वाज मेड पॉसिबल। नए आने वाले एलिमेंट्स की प्रोडक्शन को आसान बना दिया था इस टेबल ने। थर्ड वन वाज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हेल्प इन द करेक्टिंग मेनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। और जो एटॉमिक मासेस जिनके हवाले से डाउट मौजूद थे, तो वो डाउट भी जो है वो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल से उसको रिमूव किया था, डाउट्स ख़त्म किए थे। कुछ डिफेक्ट्स भी थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। द फर्स्ट वन इज देयर आर 3 पेयर ऑफ एलिमेंट and the elements of the higher atomic masses before the element of lower atomic masses। उन्होंने 3 पेयर्स जो है एलिमेंट्स के बनाए थे, और एलिमेंट जिनका मास ज़्यादा था, एटॉमिक मास ज़्यादा था, उनको कम एटॉमिक मास से पहले रख दिया था, जबकि पहले कम मास आना चाहिए था, देन हायर मास वाले एलिमेंट्स आने चाहिए। जैसे कि आर्गोन इज़ हैविंग द 40 एटॉमिक मास एंड ही प्लेस बिफोर द पोटेशियम विच इज़ हैविंग 39। तो 39 से पहले 40 रख दिया, तो ये उनका जो ऑर्डर था वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली कोबाल्ट इज़ हैविंग द 59.9 एंड ही प्लेस इट बिफोर निकल विच इज़ हैविंग द 58.6। टेलुरियम 127.5 प्लेस बिफोर आयोडीन 126.9। सेकेंड वन इज़ नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो आइसोटॉप्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। एंड द सिमिलर डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस इन द सेम ग्रुप। उन्होंने जो प्रॉपर्टी के हवाले से रिजेंबल नहीं करते एलिमेंट्स, जैसे कि उन्होंने उसको जो है वो सेम ग्रुप में रख दिया था। जैसे कि अल्कली मेटल्स जिन्हें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह जो है, इनकी प्रॉपर्टी, और क्वाइनेज मेटल जो कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड Au जो है, इनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इन्होंने इनको सेम ग्रुप में रख दिया था। ये उसका और डिसएडवांटेज था। सिमिलर प्लेस इन द डिफरेंट ग्रुप, और जो सेम थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया था। उसके अलावा जो फिफ्थ डिफेक्ट था वो ये था, इट फेल टू गिव द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से कोई आइडिया नहीं दे सकते थे कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। उनके टेबल के अंदर इस हवाले से कोई पॉइंट मौजूद नहीं था।